नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी कल बज गई। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके बाद से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक अलग तरीके की हलचल है। हालांकि वहाँ पे मुकाबला जो है दो बड़े गठबंधनों के बीच में है। उसमें पहला गठबंधन है सत्ताधारी एनडीए, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इस गठबंधन के सामने है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के तेजस्वी यादव और बाकी अन्य दल जो है वो इनके साथ है। बिहार का चुनाव तारीख के घोषित होने से पहले ही वहाँ पे जिस तरीके की सियासी गर्मी देखने को मिली, ऐसा बहुत कम प्रदेशों में होता है। एसआईआर का मुद्दा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने उठाया, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और पूरे बिहार में एक तरीके की यात्रा निकाली। उस यात्रा में काफ़ी कुछ उनको समर्थन मिला और लगा कि लोगों में नाराज़गी है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव जो है वो जब पिछली बार नीतीश कुमार की सरकार में साथ में थे और नीतीश कुमार ने एकदम पाला बदल कर इंडिया ब्लॉक से निकलकर एनडीए का हाथ थाम लिया, तब से अपने चाचा नीतीश कुमार पर बहुत हमलावर हो रहे हैं। अब चूंकि चुनाव है, चुनाव से पहले जो सर्वेक्षण आए हैं उन सर्वेक्षणों ने कुछ अलग कहानी कही है। एक सर्वेक्षण कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। लेकिन एक फैक्टर बिहार में जो है वो है पीके फैक्टर। ये पीके फैक्टर जो है, कभी एक तरीके से पर्दे के पीछे रह के किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर पीके, वो इस बार अपनी जन स्वराज पार्टी को लेकर चुनाव मैदान में है और दोनों ही दलों की तरफ से एक खतरा महसूस किया जा रहा है पीके की पार्टी को लेकर। जिस तरीके से वो आक्रामक हुए हैं, अभी तक उनके हमले जो है वो बिहार सरकार पे ज़्यादा हुए हैं, एनडीए पे ज़्यादा हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को भी ये लगता है कि पीके जो वोट काटेंगे, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट कटेगा, वो अगर पीके ले जाते हैं तो उनको नुकसान होता है। जो भी होगा, क्योंकि चुनाव है और जब दो महारथी लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। लेकिन इसका बहुत कई दिनों तक इसका जो है दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है। तो आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम ये चर्चा करेंगे कि किसकी हार में किसकी जीत है और किसकी जीत में किसकी हार है। यानी किसके लिए ये चुनाव जो है वो डू और डाई का चुनाव है, यानी जीवन और मरण का चुनाव है, और किसके लिए ये चुनाव नए जीवन को हासिल करने का चुनाव है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं एनडीए की। एनडीए के नेता पीएम मोदी हैं। अगर बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, यानी एनडीए जीतता है, तो क्या होगा? तो अगर हम बिंदुवार देखें तो एक बात, सबसे बड़ा बिंदु जो आता है वो ये आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और जो तथाकथित तौर पर उनकी छवि में कुछ गिरावट आ रही है, वो छवि वापस सुधरने का एक मौका मिलेगा। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो वो फिर जो डबल इंजन की सरकार का जो नारा है वो मजबूत होगा और इसका असर जो है वो न सिर्फ दूसरे राज्यों पे पड़ेगा बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पे भी पड़ेगा। अभी जो कथित रूप से जो मोदी विरोधी सुर सामने आ रहे हैं या कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे असर पड़ेगा और मोदी वापस एक बार अपनी ताकत के साथ में उनको दबाने की स्थिति में आ जाएंगे। और एक असर और पड़ेगा, जो अभी बीजेपी और आरएसएस के
संबंधों को लेकर जो तनाव है, इनमें एक नया मोड़ आएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरीके की तनातनी है वो है, या संघ जिस तरीके से मोदी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो दबाव कुछ ईज होने की या कुछ कम होने की नौबत आ सकती है अगर बिहार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए जीतता है। और एक चीज और इसमें ये हो सकती है कि मोदी जो है वो अपने विरोधियों पे शिकंजा कसने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो विरोधी दल के नेता हों और चाहे खुद के आसपास के नेता जो कथित तौर पर उनका विरोध करते हैं। तो मोदी की कोशिश होगी कि उन पे एक बार शिकंजा कसे, और ये जीत जो है वो शिकंजा कसने की ताकत मोदी को प्रदान करेगी। अभी चूंकि मोदी की राजनीतिक शैली में उनका पहला नंबर 1 दुश्मन जो है वो कांग्रेस नहीं, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। अगर वहाँ पे एनडीए जीतता है बिहार में, तो इन दोनों पर मोदी हमले और ज़्यादा तेज करेंगे, ताकि जो अगले साल आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव है, उसमें अपना नैरेटिव मजबूत कर सकें। और जो चर्चा चल रही है कि कुछ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है, तो अभी जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में मोदी को कुछ कमज़ोर आंका जा रहा है। लेकिन अगर ये जीत मिलती है तो मोदी मजबूत होंगे, तो उससे उनके पास में एक ताकत आएगी कि वो जो स्थानीय क्षत्रप हैं उन पे भी अपना एक कंट्रोल नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो राजनीतिक रूप से देश पे जो इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देगा, और इसका असर जो अन्य राज्यों में चुनाव हैं या जो दूसरे चुनाव हैं उन पे भी पड़ सकता है। और इसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लेके जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर नए आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर एनडीए हार जाता है तो क्या होगा, यानी महागठबंधन जीत जाता है तो क्या होगा, इंडिया ब्लॉक जीत जाता है तो क्या होगा। तो इसका जिस तरीके से अगर एनडीए के जीतने पे मोदी मजबूत होते हैं, तो अगर महागठबंधन जीतता है तो वहाँ पे राहुल गांधी की एक मजबूत छवि उभर कर सामने आएगी और वो और ज़्यादा मुखर होकर अपनी बात रखने की स्थिति में आ जाएंगे। चूँकि राहुल गांधी अभी कांग्रेस को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चुनाव एक नई जिंदगी हासिल करने जैसा होगा। और अगर ये महागठबंधन जीत जाता है तो राहुल गांधी और ज़्यादा मजबूत होकर, चाहे वो संविधान बचाने का मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, चाहे वो आर्थिक न्याय का मुद्दा हो, उस पर और ज़्यादा मुखर होकर अपनी बात कह सकते हैं। और ये बात अगर ये होती है, राहुल गांधी अगर मजबूत होते हैं, तो इसका असर मोदी की राजनीति पे पड़ेगा और उनकी परेशानी बढ़ सकती है। वैसे भी अभी ये कह रहे हैं कि लोग मोदी की छवि जो है उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है, वो कम हुई है, कुछ उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो कुछ कम हुई है। और अगर वहाँ पे बिहार में अगर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक जीत जाता है, महागठबंधन जीत जाता है, तो मोदी पे भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और एक ये असर इसका ये पड़ेगा कि जो अभी आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो मनमुटाव की बात है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और मोदी पे राजनीतिक रूप से दबाव अपने ही लोगों का बढ़ेगा। और जो बीजेपी के अंदर असंतोष की बात हो रही है वो खुलकर सामने आने की संभावना बनी रहेगी। और इसका एक राष्ट्रीय राजनीति पर असर होगा कि जिन राज्यों में चुनाव हैं उनकी राजनीति पे भी असर पड़ेगा और इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूती के साथ में वहाँ पे जाके खड़ा हो सकता है। चूँकि बिहार से ही एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, महागठबंधन ने उठाया है, तो अगर यहाँ पे महागठबंधन बिहार में जीतता है तो एसआईआर जैसे मुद्दों को लेके अन्य राज्यों में भी वो चुनाव आयोग पर और देश भर में भी चुनाव आयोग को लेके एक दबाव बना सकता है। हालांकि उस वक्त एनडीए के पास में एक मुद्दा होगा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो शायद महागठबंधन नहीं जीतता। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसआईआर जैसे मुद्दे पर चुनाव आयोग पे और दबाव बढ़ाने की ताकत जो है वो इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को मिल जाएगी। और
युवा नेतृत्व जो है, जो जैन जी की हम बात कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के प्रति एक विश्वास और बढ़ेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो योगी आदित्यनाथ जैसे क्षत्रप हैं जो मुख्यमंत्री हैं, या वसुंधरा राजे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो और ज़्यादा मजबूती के साथ में मोदी और उनके सहयोगियों की मुखालफत करने की स्थिति में आ सकते हैं। उनको एक ताकत मिलेगी, कारण कि मोदी कमज़ोर होंगे। और एक चीज़, केंद्र में चूंकि मोदी की सरकार रहेगी, बिहार में भले ही हार जाती है, तो इस स्थिति में जो बदले की राजनीति जो है वो जोर पकड़ सकती है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जिस तरीके से सरकार ने कथित तौर पर जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि गलत इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल और ज़्यादा होने की आशंका बढ़ जाएगी। सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो इसका इफेक्ट पड़ेगा नीतीश कुमार पर। उनकी राजनीति का क्या होगा अगर वो हार गए तो? अगर वो हार जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद तो जाएगा ही, लेकिन उनकी जो एक छवि है, जो उनकी एक राजनीतिक मजबूती है, वो बुरी तरीके से प्रभावित होगी। और फिर उनके सामने कोई ऑप्शन यही होगा कि या तो वो बिहार में विपक्ष में रह के बात करें या केंद्र में जाके नरेंद्र मोदी की उंगली थामें। तो कुल मिलाकर ये चुनाव, बिहार का चुनाव, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि राहुल गांधी और विपक्ष की अन्य पार्टियों के लिए भी जीवन मरण का सवाल है। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो उनके लिए चुनाव जीतना एक नई जिंदगी, राजनीतिक सियासी जिंदगी हासिल करने का एक चुनाव है। देखते हैं नतीजा क्या होगा और क्या असर और सामने आएंगे, ये तो नतीजों के बाद ही हम कुछ चर्चा कर पाएंगे। आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय भी जरूर बताइए। कल आपसे किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।